हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस एनिमे एक्सप्लेनर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग के 6th एपिसोड को। एनिमे में सोलो लेवलिंग के 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, तो आप सभी पहले 5 एपिसोड की कहानी एनिमे से देख सकते हैं। तो चलिए 6th एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि जिनवू एक न्यू ग्रुप के साथ सी रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही सभी हंटर्स डंजन के बॉस के रूम में पहुंचते हैं तो ग्रुप का लीडर जिनवू और यू जिनहू को बॉस के रूम में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल ग्रुप का लीडर नहीं चाहता था कि वो डंजन से मिले माना क्रिस्टल्स को जिनवू और यू जिनहू के साथ शेयर करे, इसलिए ग्रुप का लीडर जिनवू और यू जिनहू को डंजन के बॉस के हाथों मरने के लिए डंजन के बॉस के रूम में ही छोड़ देता है। जैसे ही बाकी के हंटर्स जिनवू और यूजिन को डंजन में अकेला छोड़ देते हैं, ठीक उसी वक्त डंजन बॉस नींद से जाग जाता है, जिसे देखकर यूजिन बहुत डर जाता है। लेकिन फिर भी यूजिन जिनवू को एक ई रैंक का हंटर समझकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जिनवू यूजिन के आगे आकर कहता है कि यूजिन, तुम वहीं रुको, ये मेरा शिकार है। जिनवू को ऐसे देखकर यूजिन बोलता है कि क्या तुम पागल हो? सी रैंक के बॉस को मारना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक हमारे साथ कोई बी या सी रैंक का हंटर ना हो। यूजिन की ये बात सुनकर जिनवू भी सोचता है कि मेरे रीअवेकनिंग के बाद भी मैं अभी भी वीक हूँ, लेकिन मैंने पहले भी स्ट्रॉन्ग डंजन बॉस को हराया है और मेरा लेवल अभी 18 है। ये सोचकर जिनवू उस बॉस मकड़ी पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। साइड में खड़ा यूजिन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये एक सी रैंक का हंटर है। वहीं जिनवू बॉस मकड़ी से लड़ते हुए सोचता है कि अगर मुझे इसे डैमेज पहुंचाना है तो मुझे तलवार को जितना हो सके उतना इसके अंदर तक डालना होगा। बॉस मकड़ी और जिनवू की इतनी जोरदार लड़ाई देखकर वूजिन काफी डर जाता है और सोचता है कि क्या ये कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं है। दरअसल फॉल्स रैंकर वो हंटर होते हैं जो खुद की पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को एक लो रैंक का हंटर दिखा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस तरह के हंटर साइकोपाथ्स होते हैं जो लोगों को मारना पसंद करते हैं। वहीं जिनवू बॉस मकड़ी से लड़ते हुए सोचता है कि मुझे इस मकड़ी से लड़ते हुए लगभग 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं और अब मेरा स्टेमिना भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए जिनवू अपनी तलवार की स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करता है, जिससे मकड़ी की मूवमेंट स्लो हो जाती है और हर एक सेकंड में मकड़ी की हेल्थ 1% से कम होने लगती है। लेकिन इतने में मकड़ी जिनवू के ऊपर तेजाब की उल्टी कर देती है। जिनवू मकड़ी के इस अटैक को तेजी से डॉच कर लेता है। जिनवू अब अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को एक्टिवेट करके मकड़ी के ऊपर तेजी से अटैक करने लगता है, लेकिन अब तक जिनवू का स्टेमिना काफ़ी कम हो जाता है, जिस वजह से जिनवू मकड़ी का अटैक डॉच नहीं कर पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ जिनवू हारने ही वाला होता है, पर तभी जिनवू अपने स्टेटस रिकवरी की एबिलिटी को यूज़ करके मकड़ी के सर पर चढ़ जाता है और मकड़ी के सर पर अपनी तलवार से बार बार स्टैब करके मकड़ी को जान से मार देता है, जिससे स्क्रीन पर 3 बार लेवल अप लिखा आता है। वहीं वूजिन ये देखकर काफ़ी शॉक और काफ़ी डर जाता है। वूजिन डर के मारे जिनवू को कहता है, सर आप थक गए होंगे, प्लीज़ ये पानी पी लीजिए। लेकिन तभी वहाँ बाकी के हंटर वापस आ जाते हैं। सभी हंटर्स डंजन में बॉस मकड़ी की डेड बॉडी को देखकर शॉक हो जाते हैं। हंटर ग्रुप का लीडर सोचता है क्या इन दोनों ने मिलकर इस मकड़ी बॉस को हराया है या ये मकड़ी बॉस इतनी कमजोर थी। लीडर यूजिन के इक्विपमेंट्स को देखकर सोचता है कि शायद यूजिन ने इन इक्विपमेंट्स का यूज करके बॉस मकड़ी को हराया होगा। लीडर यूजिन से कहता है, यूजिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जब मैं डंजन से बाहर गया था मैंने तुम्हारे बारे में सर्च किया, जहां मुझे पता चला कि तुम चेयरमैन यू मियोंग हान के बेटे हो। लीडर यूमिन से कहता है कि अगर तुम जिनवू को मार दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लीडर की ये बात सुनकर यूजिन के होश उड़ जाते हैं। यूजिन जिनवू की तरफ देखता है और जिनवू को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी हंटर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यूजिन को देखकर बाकी हंटर्स लीडर से पूछते हैं कि लीडर अब हम क्या करें। लीडर कहता है कि यूजिन अमीर फैमिली से है, इसे हमें अभी नहीं मारना चाहिए, पहले हम वीक वाले यानी जिनवू को मार लेते हैं। इतना कहकर लीडर और बाकी सभी हंटर्स जिनवू की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक से जिनवू की सिस्टम की स्क्रीन पर एक इमरजेंसी क्विस्ट आ जाती है, जिसमें जिनवू को उस लीडर के साथ उसके सभी हंटर्स को मारने का ऑर्डर दिया जाता है और अगर जिनवू उन्हें नहीं मारेगा तो जिनवू को पेनल्टी दी जाएगी। जिनवू अभी सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में लीडर की गैंग का एक मैजिशियन जिनवू पर अटैक कर देता है, जिससे जिनवू दूर दीवार में जा गिरता है।
जिन्वू जमीन पर गिरा हुआ होता है और सोचता है कि पहले मैं जितनी भी बार डंजन में गया मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया और अब ये सिस्टम मुझे मर्डर करने के लिए फोर्स कर रहा है। और अब जिन्वू खड़ा हो जाता है और सोचता है कि ये सिस्टम मेरा यूज़ कर रहा है और अब मैं इस सिस्टम का यूज़ करूँगा। और जिन्वू गुस्से में बाकी सभी हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर तुम सभी हंटर्स हो यानी शिकारी हो तो अब तुम सभी मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्वू की ये बात सुनकर एक हंटर जिन्वू के पास जाकर जिन्वू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि शायद यहाँ पर जो हो रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जिन्वू अपनी तलवार से उस आदमी का सर काट देता है, जिसे देखकर सभी हंटर शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिन्वू सोचता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। वही हंटर्स का लीडर अपने मैजिशियन से कहता है कि मुझे नहीं पता इसने ये क्या किया, पर तुम एक और बार इस पर अपने मैजिक से अटैक करो। मैजिशियन जिन्वू पर अटैक करता है, पर जिन्वू मैजिशियन के अटैक को डॉज करके मैजिशियन के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर बाकी सभी हंटर्स जिन्वू पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जिन्वू लीडर के अलावा बाकी सभी हंटर्स को अपनी पैरालिसिस पावर से मार देता है, जिसे देखकर लीडर कहता है कि तुमने अभी तक अपनी पावर्स को छुपाया और क्या वो तुम हो जिसने डंजन बॉस को हराया है। अब लीडर गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रुप के सारे हंटर्स मारे जाएंगे, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सारे सी रैंकर्स का पावर लेवल सेम नहीं होता है। इतना कहकर लीडर जिन्वू पर यह सोचकर अटैक कर देता है कि जिन्वू ने डंजन बॉस और मेरे 7 साथियों को हराया है तो जिन्वू पक्का अभी तक थक गया होगा। लेकिन जब लीडर जिन्वू के पास पहुंचता है तो जिन्वू लीडर के फेस पर हाथ रखकर कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर तुम्हें एक बात नहीं पता कि मैं हमेशा लेवल अप करता हूँ। इतना कहकर जिन्वू लीडर को ज़मीन में गाड़ देता है। ये देखकर लीडर सोचता है कि ये अभी क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सी रैंक का हंटर हो, ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है। और अब लीडर जिन्वू से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम चाहो तो इस डंजन के सारे माना क्रिस्टल रख सकते हो। ये सुनकर जिन्वू कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की है। ये सुनकर लीडर गुस्से में कहता है कि तुम जानते भी हो मेरा छोटा भाई कौन है। लेकिन इतने में जिन्वू लीडर का सर अपनी तलवार से काट देता है। वहीं हम यूजिन को देखते हैं जो एक कोने में डर के मारे बैठा होता है। और अब हम जिन्वू के सिस्टम को देखते हैं जहाँ रिवॉर्ड के तौर पे जिन्वू को ब्लड लस्ट नाम की एक न्यू एबिलिटी मिलती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिका के वॉशिंगटन में एक एस रैंक के हंटर को देखते हैं जो सुबह नींद से जाग के कहता है कि अभी कोरिया में क्या टाइम चल रहा होगा, शायद मैंने एक बुरा सपना देखा है, पर मेरी आंखों से ये आंसू क्यों आ रहे हैं। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।